अच्छा, ये हमने हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट किए। ठीक है, पहला एमसीक्यू है कि when a body is placed over a liquid it will sink down if एक A ऑप्शन है gravitational force is equal if gravitational force is equal to the upthrust of the liquid, B gravitational force is less than the upthrust of the liquid, C gravitational force is more than the upthrust of the liquid, D none of the above। इसका आंसर है C, जो कि है gravitational force is more than द अपथरस्ट ऑफ द लिक्विड। ज़ाहिर बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिंक करेगा तो तभी करेगा जब उसकी डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी उसकी अपवर्ड फोर्स से, तब जाके वो सिंक करेगा। अगर इसमें फ्लोट होता तो हम कहते हैं कि अपथरस ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल ज़्यादा है और अपथरस कम है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली लिंक करेगा, सॉरी सिंक करेगा। ठीक है, वो सिंक करेगा। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा एमसीक्यू है वो ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। इसका आंसर है विस्कोसिटी। ये हम अगर आप चेक करें कि अगर दो लेयर्स की बात की गई हो और उसके बीच में रेजिस्टेंस की बात की गई हो, तो ज़ाहिरी बात है वो विस्कोसिटी की ही होगा। और क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी है ही विस्कोसिटी की। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया हुआ है, ये भी मैं आपको बताया करूँगा। तो ये क्या लिखा हुआ है इसमें बेसिकली कि विस्कोसिटी resistance of the fluid or gas to a change in shape or movement of neighboring portions relative to one another। इसका मतलब ये कि सिंगुलर पार्टिकल्स के बीच में ही होता है, ये लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, विस्कोसिटी डिनोट्स अपोजिशन टू फ्लो। ठीक है, ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस देता है फ्लो को, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज़ है। द रेसिप्रोकल ऑफ द विस्कोसिटी इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी। ठीक है, measure of the ease of the flow। molasses for example has a greater viscosity than water। ठीक है, वही बात, इसका ये ज़्यादा विस्कस होगा। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि a weir is said to be narrow crusted weir if the width of the crest of the weir is। इसका आंसर है बेसिकली a weir is, ये हमने अभी रिसेंटली थ्योरी में पढ़ा था कि नैरो क्रस्टेड वियर होगा, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि उसका जो है हम हाफ लेंगे। ठीक है, नैरो में हाफ था और वो जो दूसरा था उसमें डिफरेंट था। नैरो नहीं, वो क्या कहते हैं, ब्रॉड में, ब्रॉड क्रस्टेड वियर में डिफरेंट था, उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वेट हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट। इसमें है हाफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट, क्योंकि ये है बेसिकली नैरो क्रस्टेड वियर। ठीक है, तो नैरो क्रस्टेड वियर का जो है, इसका आंसर क्या है कि वियर इज सैड to be narrow crusted weir if the width of the crust of the weir is half the height of the water above the weir crust। ठीक है, या हाफ या यहाँ पे लेस देन भी, आप अगर ऑप्शन है तो लेस देन आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अंडर द ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस एंड विदाउट अप्लाइड हाइड्रोलिक प्रेशर इज अ मेजर्ड प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ है हाइड्रोलिक्स में। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अंडर द ऑस्मोटिक प्रेशर difference and without applied hydraulic pressure is a natural process called osmosis। ठीक है, osmosis describes the diffusion of the solvent through a। अच्छा, osmosis क्या चीज़ है, the movement of the water molecules under the osmotic pressure difference without the applied hydraulic pressure is a natural process called osmosis। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यूलर्स डायमेंशनल नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग। किस चीज़ को रिलेट करते हैं, इसके भी हमने। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन टू वो एमसीक्यू जो हमने अभी किया था, मैं आपको पहले वियर का बता देता हूँ, जो मैंने अपनी बात की थी कि जो हमने नोट्स में पढ़ा था कि अ वियर इज सेड टू बी नैरो क्रस्टेड वियर इफ़ द वेट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज़। मैंने आपको हाफ बात की थी, बिल्कुल यही बात है कि वियर इज सेड टू बी ब्रॉड क्रस्टेड वियर इफ़ द वेट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज़ मोर देन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट। ये होता है जब आप ब्रॉड क्रस्टेड की बात कर रहे हो, लेकिन हमें एमसीक्यू जो आया है वो नैरो क्रस्टेड का है, तो इसका ऑप्शन होगा a weir is said to be a narrow crusted weir if the width of the crust of the weir is less than half the height of the water। तो इसमें जो बेसिकली आपका एमसीक्यू है, इसमें आपका हाफ ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आप लिख देंगे कि लेस देन हाफ, अब बल्कि लिखा हुआ है
ठीक है, लेस देन हाफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वेयर क्रस्ट। ठीक है, अब आता है यूलर्स डायमेंशनल नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, लास्ट में हमने पढ़ा था ये, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में हमने ये चीज़ की थी कि बेसिकली यूलर्स नंबर क्या होता है। अच्छा, यूलर्स नंबर है, इट इज़ द रेशो। अच्छा, इसमें हमने कैसे याद किया था? हमने इसको ऐसे याद किया था कि रेनॉल्ड नंबर है ना, रेनॉल्ड नंबर हमने कहा था कि पहले तो सब में आपका फर्स्ट पहले चीज़ जो आ रही है इनर्शिया आ रही है। ठीक है, तो पहले आपका हो गया रेनॉल्ड नंबर, फिर आपका हो गया फ्राउड नंबर, फिर आपका हो गया वेबर्स नंबर, वेबर्स नंबर, फिर आपका हो गया यूलर्स नंबर, फिर आपका हो गया मैच नंबर, और इसको कैश कैश नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रेनॉल्ड नंबर है वो हमारा क्या होता है कि बेसिकली ये होता है इनर्शिया। मैंने आपसे वही बात की थी कि जो आपका इनर्शिया फोर्स है वो पहले हर सारों में है। ठीक है, तो आप क्या किस तरह याद करोगे इसको कि रेनॉल्ड नंबर आपका किसका है? इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय आपकी जो विस्कस फोर्सेस है वो आपका हो गया रेनॉल्ड नंबर। फिर आ गया फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर है आपका बेसिकली इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय आपका किस चीज़ का है ये? फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर ये बेसिकली ग्रेविटी फोर्स। हाँ, ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर में आपकी बात हो गई इनर्शिया डिवाइड बाय विस्कस, जो कि फेमस है। दूसरा आ गया फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर है, इट इज़ द रेशो किसके बीच में? इनर्शिया डिवाइडेड बाय इनर्शिया, हाँ, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फ्लो फोर्स। ठीक है, वेबनार्स क्या है? इसका ताल्लुक है बेसिकली आपका सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो वेबनार्स क्या चीज़ है? वेबनार्स है, सॉरी, वेबर्स, वेबर्स। ठीक है, वेबर्स नंबर क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय द सरफेस टेंशन फोर्सेस। ठीक है, यूलर्स नंबर मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूलर्स नंबर जब भी आएगा इट इज़ रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है, तो इनर्शिया डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्सेस जो है वो आपका हो गया यूलर नंबर। अभी लास्ट है आपका मैच नंबर। मैच नंबर क्या चीज़ है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्सेस। अब मैं फिर से अगर आपसे पूछूं तो आप क्या दोगे? अब क्या बताओगे कि जो रेनॉल्ड नंबर है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस। उसके बाद है फ्रॉड नंबर। द फ्रॉड नंबर इज़ द रेशियो बिटवीन द इनर्शियल फोर्सेस एंड inertial forces and gravity forces। ठीक है, ग्रेविटी फोर्सेस फ्रॉड नंबर के साथ ग्रेविटी फोर्सेस, फ्रॉड नंबर के साथ ग्रेविटी फोर्सेस। ठीक है, फ्रॉड नंबर के साथ ग्रेविटी फोर्सेस। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर क्या है? बेसिकली इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय फ्रॉड नंबर, सॉरी, फ्रॉड नंबर का क्या है कि इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्सेस। उसके बाद हमारे पास आता है वेबर्स नंबर। वेबर्स नंबर क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है यूलर, जो कि आपको पता है यूलर क्या है? इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्सेस। और लास्ट है आपका कैश नंबर या मैच नंबर। तो मैच नंबर क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय आपका क्या चीज़ थी यार? इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है, इसको मैं 2-3 बार रिवाइज आपको करके दे देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। द लॉन्ड नंबर, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल टू विस्कस फोर्सेस। फ्रॉड नंबर, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस टू ग्रेविटी फोर्सेस। वेबर्स नंबर इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया टू सरफेस टेंशन फोर्सेस। यूलर नंबर इज द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। मैच नंबर और कैश नंबर, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्सेस टू द इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि रेनॉल्ड नंबर, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शियल टू विस्कस फोर्सेस। फ्रॉड नंबर इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्सेस। वेबर्स इज इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन इनर्शिया टू सरफेस टेंशन फोर्सेस। यूलर इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया टू प्रेशर फोर्सेस। मैच नंबर इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया टू द इलास्टिक फोर्सेस। रेनॉल्ड नंबर, it is the ratio between inertia to viscous forces. Fraud number, it is the ratio between inertia between inertia to gravity forces. Weber, it is the ratio between inertia to क्या कहते हैं उसे? surface tension forces. Euler is equals to the ratio between energy ना सॉरी, एनर्जी कहाँ से आ गया? inertia डिवाइडेड बाय यूलर, तो प्रेशर है। ठीक है, लास्ट का आपका क्या है? मैच नंबर और कैश नंबर। उसका क्या है? उसका है बेसिकली इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनर्शिया टू इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं। नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे? नीचे हाँ, बस यही चीज़ थी। ठीक है,
अब यहाँ पे एमसीक्यू में बेसिकली क्या चीज़ लिखी हुई है, आपकी एमसीक्यू में क्या चीज़ लिखी हुई है, एमसीक्यू में आपकी लिखी हुई है कि यूलर्स डायमेंशनल नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग, ठीक है, ये सारे डायमेंशनल नंबर हैं, ठीक है। इट रिलेट्स क्या, इट रिलेट्स द inertial forces and the pressure forces, तो इसका आंसर है डी। when a body floating in a liquid when a body floating in a liquid is displaced slightly, it oscillate it क्या oscillates sorry it oscillates, ठीक है। तो when a body floating in a liquid is displaced slightly, it oscillates about क्या, आपका मेटा सेंटर, ठीक है। जब भी एक फ्लोटिंग बॉडी फ्लोट कर रही होती है उसको आप डिस्प्लेस करो तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एक वो है, प्रूव है कि अगर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, जिस केस में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं। और न्यूट्रल में भी आपके दो किस्म के सिनेरियो होती है, एक होती है फ्लोटिंग सिचुएशन, एक होती है सिंकिंग सिचुएशन। सिंकिंग सिचुएशन में जो सिचुएशन होती है ना, उसमें आपकी जो बियॉन्सी होती है ना, वो आपकी मेटा सेंट बियॉन्सी जो है ना, सॉरी बियॉन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों आपस में कंसाइड कर रहे होते हैं। वेयर एज इन फ्लोटिंग सिचुएशन आपका क्या चल रहा होता है कि आपका मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है ना वो आपस में कंसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इट ऑसिलेट्स अबाउट क्या, इसका आंसर है मेटा सेंटर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर, ठीक है, इसका क्या है कि इट डिक्रीजेस, ठीक है, इट डिक्रीजेस, याद रखो। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है ना वो भी डिक्रीज़ हो रही होती है, और होना तो ऐसे चाहिए कि जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ हो, लेकिन यहाँ पे से लेकिन कीप दिस इन योर माइंड कि ये चीज़ होती है, जहाँ पे वेलोसिटी कम हो वहाँ पे अक्सर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे एक और चीज़ सिनेरियो होती है कि जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी वहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो वहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये फिर से मैं एमसीक्यू आपको बताता हूँ, ये याद करना है, इसको एक डिफरेंट तरीके से है लेकिन ये एग्जामिनर के मुताबिक तो आपको एज इट इज़ याद करना है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर, इसका क्या है कि इट डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि व्हेन मैच नंबर इज़ बिटवीन डैश द फ्लो इज़ कॉल्ड सुपरसोनिक। अच्छा, इसका हमने बड़ा अच्छा नोट्स में पढ़ा है, ये भी अच्छा है लेकिन नोट्स ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन आप यहाँ से ना देके आप नोट्स के लिहाज से याद करें, नोट्स का बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरीमीटर, ये मैंने आपसे बात बताई है, आपको बताइए ये क्या बात है, आपको रटना है जो एग्जामिनर का आंसर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा, ये क्या लिखा है कि व्हेन द मैच नंबर, तो मैं वही बता रहा था कि इधर जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें सिंपल बात ये है कि जो नोट्स में वहाँ लिखा था वो ये लिखा था कि व्हेन द मैच नंबर इज, ये क्या लिखा, व्हेन द मैच नंबर इज बिटवीन डैश एंड डैश द फ्लो इज कॉल्ड सुपर सोनिक फ्लो, ठीक है। लेस देन अगर वन हो तो वो सुपर सोनिक होता है, नहीं सॉरी, लेस देन वन हो तो वो सब सोनिक होता है, ठीक है। तो ये सुपर सोनिक है, इसके बाद होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक होता है अबव 6, और सुपरसोनिक होता है 1 और 6 के बीच में, ठीक है। और अब हम नीचे जाते हैं। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है कि इन एन इमर्स्ड बॉडी द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज़, इसका आंसर है सी, बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर, जैसे मैंने आपको पहली भी एक बात बताई थी, वो हम जब थियोरेटिकल पार्ट कर रहे थे, कि हमने जो चीज़ें याद करनी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना नॉर्मली हमारा क्या चीज़ होता है कि पहला आपका होता है एम, फिर होता है आपका सी, फिर होता है आपका बी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अक्सर रेफरेंस के पॉइंट पे लिया जाता है, तो ये कह रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ द प्रेशर है वो बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होता है, ठीक है, जब एक बॉडी इमर्स्ड हो, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि द वर्टिकली, अच्छा नीचे क्या लिखा है, द वर्टिकली, नीचे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि
A vertically immersed surface is shown in below figure. ठीक है, the distance, अच्छा न्यू पर क्या चीज़ है ये भी पढ़ लेते हैं कि when a body is immersed in fluid it experiences a pressure and this pressure increases with depth. ठीक है, as pressure is higher at depth levels q क्योंकि p is equals to rho g h. ठीक है, तो p is equals to rho g h है, तो हम ऑफ कोर्स ये चीज़ पता चल जाती है कि अगर आपका जो हाइट इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ में उसकी जो है ना प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है कि वर्टिकली इमर्स सरफेस इज शोन इन बिलो फिगर. द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द वाटर सरफेस इज. ठीक है, ये कितना है